और हम ये विश्व को बताने में सफल रहे कि पाकिस्तान एक टेररिस्ट देश है। नमस्कार दोस्तों, खबरों की खबर में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं कर्ज और भीख पर जिंदा पाकिस्तान की, जिसे आज संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यानी यूएनएससी की अध्यक्षता संभालने का मौका क्या मिला। पाकिस्तान ने भारत और कश्मीर के साथ सिंधु जल संधि को लेकर जहर उगला। दोस्तों, आपने सही सुना, पाकिस्तान ने एक बार फिर कश्मीर मुद्दे को वैश्विक मंच पर उठाने की फिर कोशिश की। दोस्तों, न्यूयॉर्क स्थित संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान के स्थायी प्रतिनिधि असीम इख्तियार अहमद ने कहा कि कश्मीर विवाद को अब और टालना उचित नहीं है और सुरक्षा परिषद को इसके समाधान के लिए अपने ही प्रस्तावों को लागू करने के लिए उपाय करने चाहिए। दोस्तों, आज पाकिस्तान की ओर से अहमद की ये टिप्पणी ऐसे वक्त पर आई है जब पाकिस्तान ने परिषद की अध्यक्षता संभाली है। उन्होंने कहा कि कश्मीर का लंबे समय से चला आ रहा मुद्दा पाकिस्तान और भारत के बीच गंभीर तनाव पैदा कर रहा है। यही नहीं दोस्तों, पाकिस्तान के राजदूत असीम इख्तियार ने कहा कि मुझे लगता है कि सुरक्षा परिषद की जिम्मेदारी है, खासकर स्थायी सदस्यों की, कि वे देखें कि वे अपने प्रस्तावों को वास्तव में लागू करने के लिए कुछ कदम उठाएं। उन्होंने कहा यही आगे बढ़ने का रास्ता है। इतना महत्व, इतनी ताकत कभी मिली नहीं, क्योंकि भारत को, भारत की सरकार को और भारत की विदेश नीति को विश्व में, यूनाइटेड नेशन में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मिल रहा था। और हम ये विश्व को बताने में सफल रहे कि पाकिस्तान एक टेररिस्ट देश है और हिंदुस्तान के साथ विश्व के और भी देश में जो आतंकवाद चल रहा है उसका पालन करता है, उसका निर्माता पाकिस्तान है। लेकिन जब से मोदी जी आए हैं, जब से जयशंकर जी आए हैं, अमित शाह जी आए हैं, हम ये साबित नहीं कर सके और आज यूनाइटेड नेशन में एक सिक्योरिटी काउंसिल का महत्वपूर्ण पद पाकिस्तान को दिया गया। व्हाइट हाउस में पाकिस्तान के आर्मी चीफ को खाने को बुलाया जाता है, मेजबानी को बुलाया जाता है, पार्टी को बुलाया जाता है। बहुत से राष्ट्र जो है वो पाकिस्तान के साथ खड़े हो गए ऑपरेशन सिंदूर के बाद। और अब तक भारत के चाहे विदेश मंत्रालय हो, चाहे डिफेंस मंत्रालय हो, अब तक उसके ऊपर एक शब्द नहीं बोल पा रहे। पूछना चाहिए मोदी जी ने, इतनी बड़ी छाती है उनकी 56 इंच की। ट्रंप से सवाल करना चाहिए, ये क्या चल रहा है हिंदुस्तान के साथ, आप कौन सी नौटंकी कर रहे हो। देखिए, ये बहुत ही गंभीर बात है, मैं ये मानता हूं। और नरेंद्र मोदी आज भी, प्रधानमंत्री जी विदेश घूम रहे हैं, आज यहाँ है, कल वहाँ है। हमारे साथ यूनाइटेड नेशन में हमारे आवाज में आवाज मिलाने वाला कोई नहीं। पूछिए नेतन्याहू को, क्या हमारे साथ खड़े रहेंगे आप? जिस तरह से पाकिस्तान को ताकत देने की कोशिश प्रेसिडेंट ट्रंप कर रहे हैं, दोस्तों, आपको बता दें, भारत के लिए मौका प्रतीकात्मक रूप से काफी अहम है। यूएनएस सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता हर महीने बदलती है और जुलाई 2025 में ये जिम्मेदारी पाकिस्तान के पास है। पाकिस्तान फिलहाल यूएनएससी का स्थायी सदस्य है, लेकिन एक बार फिर पाकिस्तान ने इसे सिर्फ औपचारिकता न मानते हुए कश्मीर को केंद्रीय मुद्दा बनाने की कोशिश की। यह पहली बार नहीं जब पाकिस्तान ने कश्मीर मुद्दा यूएन में उठाया हो। 1948 से लेकर अब तक यूएन में कश्मीर पर कई प्रस्ताव पारित हुए, लेकिन आज तक किसी का भी व्यवहारिक समाधान सामने नहीं आया। आपको बता दें, भारत लंबे वक्त से इस बात पर जोर देता आ रहा है कि कश्मीर एक द्विपक्षीय मुद्दा है और उसे भारत पाकिस्तान के बीच ही सुलझाया जाएगा, न कि किसी तीसरे पक्ष या संस्थान की मध्यस्थता के हस्तक्षेप से। दोस्तों, भारत का कश्मीर को लेकर सख्त रुख 1999 के लाहौर घोषणा पत्र और 1972 के शिमला समझौते पर आधारित है, जिसमें यह स्पष्ट रूप से कहा गया कि भारत और पाकिस्तान अपने सभी विवादों को द्विपक्षीय बातचीत से सुलझाएंगे।
फराज असीम इख्तियार अहमद ने कहा कि पाकिस्तान अपनी अध्यक्षता के दौरान 2 महत्वपूर्ण कार्यक्रम आयोजित करेगा। 22 जुलाई को बहुपक्षीवाद और विवादों के शांतिपूर्ण समाधान के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने पर उच्च स्तरीय बहस और 24 जुलाई को यूएन और इस्लामिक देशों के संगठन OOIC के बीच सहयोग पर चर्चा होगी। वहीं भारत ने बार बार कहा कि इस मुद्दे में कोई तीसरा पक्ष हस्तक्षेप नहीं कर सकता, क्योंकि भारत का आंतरिक मामला है। तथ्य यह है कि पाकिस्तान UNSC का सदस्य है। भारत के लिए अच्छा संकेत नहीं है, क्योंकि यह गलत अलार्म उठा रहा है। दोस्तों, इस पूरी खबर पर आप अपनी राय जरूर दें। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज बेल आइकन दबाकर अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली ताजा खबर के साथ हम आपके बीच एक बार फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।